बड़ी एयर स्ट्राइक यानी बदला पूरा हुआ। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च। भारत ने एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप्स है उनको ध्वस्त कर दिया गया है। 9 लोगों की इसमें मौत हुई अभी तक की जानकारी है, यानी 9 आतंकियों को मार गिराया गया है। अभी जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है ये फिगर बढ़ भी सकती है। पाकिस्तान बिलबिला गया है। पाकिस्तान का साफ साफ कहना है कि वो बदला लेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो इंडियन आर्मी है वो पीओके में घुसी, 3 जगहों को टारगेट किया गया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर घुस गई और वहां पर भी आतंकी ट्रेनिंग कैंप को नुकसान पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया पाकिस्तानी। साथ साथ मिलिट्री पर कोई ये ऑपरेशन इसको नहीं माना जाना चाहिए। सीधा सीधा ये आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला है। हमारे साथ यहाँ हम इस वक्त टाइम तक के स्टूडियो में मौजूद है, तमाम हमारे जो संवाददाता मौजूद है। दीपक, ये अपने आप में बदला पूरा ये कहा जाए? बदला तो है, लेकिन इसमें साफ तौर पर पाकिस्तानी को हिदायत दी गई है, भैया अगर तुम ज्यादा गुलबहाट करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसी चीजें होती रहेंगी। और जिस तरीके से जो आतंकी जो ट्रेनिंग कैंप थे उस पर हमला किया गया है, और वहां तक कि बार बार ये कह रहा है पाकिस्तान की, देखिए जो वहां मदरसा था उस पर हमला किया गया, बच्चों पर हमला किया गया है। लेकिन इंडियन आर्मी ने साफ तौर पर बता दिया है कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ जो इंटेल था, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि वहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दिया गया है और इसलिए जो मिसाइलें हैं वहां पर गिरी हैं। खुद पाकिस्तान की आर्मी ने यह माना है कि 24 मिसाइलें पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर घुसी हैं और नेस्तनाबूद कर दिया गया है उन तमाम ट्रेनिंग कैंपों के जरिए। और यह भी माना है कि रफाल फाइटर प्लेन अंदर घुस चुके थे और जिसके बाद उन पर यह कार्रवाई की गई है। रफाल से हमला किया गया सीधा 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 रफाल, जिस तरीके से रफाल पर सवाल उठाए जा रहे थे कि रफाल एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर प्लेन है, ये हवा, गर्मी, बारिश, धूल कभी भी किसी भी मौके पर उड़ सकता है। और जिस तरीके की मिसाइल इसमें लगी होती हैं, ये 100 किलोमीटर दूर से ही 400 टारगेट पर अटैक कर सकता है एक साथ। इस तरीके की जो चीजें हैं, अगर रफाल अपने फुल फॉर्म में आ गया तो पाकिस्तान आर्मी दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। और डर के मारे जो पाकिस्तान के अंदर जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा था वो किस तरीके से धराशायी हो गया कि पाकिस्तानी पायलट ठेंगा दिखाकर पाकिस्तान को वहां से बम मारकर निकल चुके थे। बिल्कुल सही कहा दीपक ने, ठेंगा दिखा दिया। और इस समय जो सबसे बड़ी खबर है, हमारे साथ यहाँ हमारी सहयोगी मनीषा भी मौजूद है। मनीषा, सुबह सुबह ऑफिस आना पड़ गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जो भारत ने कहा वो बदला पूरा लिया। एयर स्ट्राइक की न सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर। देखिए, एयर स्ट्राइक ये की है और इस तरीके का कोई एक्शन जो है वो भारत की तरफ से लिया जाएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं थी। सब इसका इंतजार भी कर रहे थे और एक संदेश इसके साथ साफ दिया है कि हमारा जो मकसद है वो पड़ोसी देश के साथ किसी भी तरह का कोई भी इस तरह के रिश्तों को खराब करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, हम एम्ड एक चीज़ को लेकर, आतंकवाद को ख़त्म करना है। चाहे वो जिस भी तरीके से करना पड़े वो तरीका हम अपनाएंगे। पहले बातचीत से भी कई बार कोशिश की गई है, लेकिन ये तरीका ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जिस तरीके से ये हमला पहलगाम में हुआ है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, ये 3 जगहों पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हमला किया गया। ये मनीषा स्क्रिप्ट लिखे। मनीषा, ये कहा जाए आज तो मॉक ड्रिल थी, इससे पहले एकदम गच्चा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम इस तैयारी में थे कि पहले हम मॉक ड्रिल करेंगे, अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे और शायद हम ये दिखा रहे थे, शायद हो सकता है ये प्लानिंग हो, एक रणनीति के तहत है कि हम पहले दिखा रहे थे, अभी हम तैयारी कर रहे हैं। और वो इसी चीज को लेकर वो भी अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे कि पहले ये तैयारी करेंगे, हम देखेंगे इनकी तैयारी का लेवल कितना है, वो किस हद तक तैयार है, और उसके बाद वो जो है वो अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। लेकिन ये भारत की रणनीति का ही एक हिस्सा था कि दूसरों को हम कुछ और दिखा रहे हैं, लेकिन हमने जो है वो घर में घुसकर उन आतंक के ठिकानों को तबाह कर दिया जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल ठीक है मनीषा ने, उन आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। दीपिका हमारे साथ मौजूद है, सुबह सुबह पहुंच गई है। दीपिका, ये तो कहा जा रहा था कि मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल की तैयारी ये तो कल तक हम लोग भी तैयारी कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में सायरन बजने से पहले पाकिस्तान में सायरन बजवा दिया और आतंकियों के कई ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 6 जगहों पर 24 हमले हुए हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई, 33 लोग घायल हुए हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये हमला जो हो रहा है रात में किया गया है, तो मॉक ड्रिल होने से पहले ये हमला किया गया है और बदला लिया जा रहा है। हम तब से यही बात कर रहे हैं कि बदला लिया जा रहा है और बदला लिया जाएगा और आतंकवादियों को जान से मारा भी जाएगा। और ये उन लोगों के लिए होगा जो 26 लोग मारे गए हैं, 26 लोगों का परिवार उजाड़ा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कि
मतलब जो आप सोच रहे हैं उससे बड़ा हमला बड़ा होगा। होगा, ये बड़ा ही था और ये बड़ा है और अभी और बड़ा भी होगा। वही देखने वाली बात है कि अभी और कितने ठिकानों, क्योंकि जड़ से खत्म करना यही वो शुरुआत है जहाँ पर जड़ से अभी आतंकियों के ठिकानों को खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कहा दीपिका ने, यानी बड़ा हमला है। 6 जगहों पर 24 हमले, 8 की मौत, 33 घायल अब तक की खबर। प्रवेश ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में बहुत बड़ा है चिराग जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है तो सिर्फ बॉर्डर एरिया पे जाके आपने जो है हमला किया और आप आ गए। 500 किलोमीटर आप अंदर जाते हो। जो सबसे मेन जो टारगेट था, जो पहला टारगेट था वो मुजफ्फराबाद था, 500 किलोमीटर दूर है। फिर देखिए वहां से दूसरा जो टारगेट था वो बागा था, बागा 105 किलोमीटर दूर है। फिर वहां से कोटली वो 255 किलोमीटर दूर है। फिर वहां से मुर्दीक वो 430 किलोमीटर दूर है, मुरीद के। फिर बहावलपुर। मतलब इन सोचिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह आपने स्ट्राइक किया और आप सेना वायुसेना निकल आई वहां से। 5 ऐसे जगहों पर जो कि 500 किलोमीटर अंदर जाकर मारा है, 6 जगहों पर। तो वो ये टारगेट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे। अभी बताना चाहूंगा इसमें से जो 2 टारगेट्स थे, मुजफ्फराबाद और जो कोटली का कहा जाता है कि लश्कर का बड़ा ही बेस कैंप है। लश्कर यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिव था। हमने पिछले जो हमने खबर बनाया था तो हमने बताया था कि हमारे पास इंटेलिजेंस थी जिसमें हमने बताया था कि लश्कर और जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के बेस कैंप अभी भी चल रहे हैं, एक्टिव है। पहले 40 से ज्यादा थे और अब बताया जा रहा था कि 8 से 9 है। अभी तक हमारे पास जो पहली इंफॉर्मेशन आई है वो देखिए 7 जगहों की आई, 6 जगहों की, लेकिन ये नंबर्स बढ़ सकते हैं। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है इंडियन एयरफोर्स की, वो काफी कुछ क्लियर करेगी, बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो पीओके में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, मैं एक बार चाहूंगा प्रवेश थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए कि ये एग्जैक्टली पीओके से, ये भारत से मुजफ्फराबाद जो 3 जगह है वो कितनी दूरी पर है? देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ जो लोकेशन है। पहला जो सबसे पहला अटैक हुआ मुजफ्फराबाद में हुआ, क्योंकि वो सबसे अंदर था, वो 520 किलोमीटर अंदर है। तो आप समझिए, मतलब पहले वो अंदर घुस के स्ट्राइक करते करते निकला। तो पहले मुजफ्फराबाद, ये जो खबर है, देखिए इसमें अराउंड मुजफ्फराबाद टोटल जो 520 है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुजफ्फराबाद 75, मुजफ्फराबाद से बाग जो है वो 105 किलोमीटर और फिर 255 किलोमीटर, मुर्दी 430 किलोमीटर, उसके बाद भावलपुर अराउंड 500 के। मतलब देखिए, आप अगर ये मैप के जरिए आप समझेंगे, हम देखिए इसमें मैप लगा रहे, तो ये जो एकदम पीओके का एकदम पीक पॉइंट है, जहां कहा जाता है जहां से इन्फिल्ट्रेट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होती है, वहां से शुरुआत करते करते ये नीचे आए हैं और ये देखिए पूरा एरिया कवर किया है। ऐसा नहीं है, यानी भारत के बाद एकदम स्पेसिफिक इनपुट था कि कहां आतंकी हैं, किस जगह पर आतंकी ठिकाने हैं, इसीलिए आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं, वहां की सैनिकों को कोई नुकसान नहीं, सीधा भैया हम आतंकियों को मारेंगे। हमने तो आम लोगों की बाइट्स भी चलाए, आम लोगों का बयान भी देखा कि आम लोगों पर कोई असर नहीं था। जो पाकिस्तानी कैंप्स थे उन्हीं पर इफेक्ट पड़ा। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, कल तक हम लोग बात कर रहे थे कि हाफिज सईद का जो लोकेशन है और हाफिज सईद के जो टॉप कमांडर्स हैं, जो उसके राइट हैंड से, वो पीओके में कहीं ना कहीं बैठ के पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं। अब वो जो कहा जा रहा है कि मेन जो उनके लोग थे, जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे और भारत पे बैठ के भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे, उनके जो बंकर्स थे उन्हें खत्म कर दिया गया। और कल सुबह तक मुझे लगता है ये नंबर्स आंकड़ा 15 से ज्यादा हो सकता है, लोकेशन 15 से ज्यादा। बिल्कुल ठीक बात है, थोड़ी देर में स्थिति और क्लियर होगी। 6 जगहों पर 24 मिसाइल अटैक, और ये कहा जा रहा है कि इसमें 8 से ज्यादा लोगों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी। आपको एक खबर हम अपडेट करेंगे क्राइम तक पर, क्राइम तक की एक वीडियो आप जरूर देखिएगा आज। फिलहाल के लिए शुक्रिया।